शांति। आज 5/6/2024 5 जून 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम साहबजादे से सो शहरजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। मीठे बच्चे, तुम साहबजादे से शहजादे बनने वाले हो। बाबा कहते हैं तुम सतयुगी दुनिया के शहजादे बनने वाले हो, सतयुगी दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। इसीलिए तुम्हें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर, धन के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु शिव बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। शिव बाबा को जब हम याद करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, और जैसे जैसे विकर्म विनाश होते हैं हमारी बीमारियां, हमारी व्याधियां दूर होती जाती हैं। तो तबीयत ठीक करने के कौन सा उपाय बता रहे हैं बाबा? याद की यात्रा। बाबा को जितना याद करेंगे प्यार से। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में ददीथी ऋषि की मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसे ददीथी ऋषि ने अपनी हड्डी हड्डी को तपस्या के लिए सफल किया था, ऐसे बाबा कहते हैं तुम भी अपने आप को मन बुद्धि सम से समर्पित करो तो तुम्हारी भी, बाबा कहते कैसे, शिव बाबा की याद में समर्पित करो, शिव बाबा को याद करने में सफल करो तो तुम्हारी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, किसी को भी कभी ना तो नाराज़ करना है ना नाराज़ होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसा शिव बाबा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। जैसे शिव बाबा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। दूसरा, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी हैं। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं, हम सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। सदा शांति में रहकर सर्विस करनी है। रग रग में जो विकार भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। शिव बाबा की याद से जो भी कमज़ोरियाँ, विकार जो भी रह गए हैं उसको बाबा की याद से निकाल देना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में शिव बाबा द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को शिव बाबा द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ये ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। बाबा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। बाबा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसकी सूचक ये लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, इस हद की वैराग्य वृत्ति नहीं कि हम इस परिवार से अपनी इच्छाओं को समेटें, इससे समेटें, उससे समेटें। बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य, माना सब कुछ होने के बाद भी जब हम उससे डिटैच रहते हैं तो उसको कहते हैं बाबा बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते हैं वो वैराग्य वृत्ति के द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं, जो बहुत इच्छा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसी परेशान आत्माओं की परेशानी को दूर करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता का ऑरेंज रंग का प्रकाश, नारंगी रंग का प्रकाश मेरे हाथों से, मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से निकलकर पूरे विश्व में चारों ओर फैल रहा है। सर्वप्रथम मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा औरों को भी
परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी